हेलो गाइस, मैं श्रीकांत और आज हम बात करेंगे सांख्यिकी का जो लेक्चर हम स्टार्ट किए हैं। आज हम बात करेंगे माध्य के बारे में। ठीक है, माध्य के बारे में इसका हम जो डेफिनेशन होता है वो देखेंगे। उसके बाद कुछ फार्मूला होंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे कि माध्य को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा को समझते हैं कि माध्य किसे कहते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है इससे रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं आपके यूजफुल के लिए। आप उसे भी मतलब जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले इसका बेसिक आप देख लें, उसके बाद यहाँ पे देखें तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। इसका जो परिभाषा है, कहता है किसी दिए गए आंकड़ों में सभी प्रेक्षणों या संख्याओं के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने के बाद प्राप्त भागफल को माध्य कहते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई डाटा दिया रहता है या दिया रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं रहेंगी उस संख्या से भाग दे देते हैं या भाग दे देंगे। तो जो भागफल आएगा उसी को कहते हैं माध्य। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अभी के पैटर्न के अनुसार 5 नंबर में या कहीं कहीं 6 नंबर में पूछता है और यहाँ से जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मिस करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो माध्य समझ में आया कि दिया गया कोई आंकड़ा है और उस आंकड़े को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं रहेंगी उससे भागा दे देंगे। अब भागा देने के बाद जो भागफल हमारा आएगा वही कहलाएगा माध्य। क्या कहलाएगा, माध्य। माध्य का जनरल फार्मूला कहेंगे, जो क्लास 9 में आप इस फार्मूला को पढ़ लिए होंगे या पीछे क्लास में दिया हुआ है। ये बेसिक फार्मूला है। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग। ऊपर में क्या लिखाएगा जी, जितना सारा डाटा दिया रहेगा सबका जोड़ ऊपर में लिखाएगा और नीचे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, मतलब जितनी संख्याएं रहेंगी, मतलब जितने संख्या जोड़ेंगे उसकी संख्या को नीचे लिखेंगे तो जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, माध्य कहलाता है। इसे औसत माध्य भी कहते हैं। मतलब एवरेज का भी कंडीशन ऐसा ही है, इसीलिए इसे औसत माध्य के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसे स्मॉल x के ऊपर एक रेखा देते हैं तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं x बार। ठीक है, इसको दिखाते हैं। तो ये था हमारा माध्य का परिभाषा और इसके कुछ संकेत और ये क्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसका कुछ फार्मूला, देन एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, परिभाषा। अब समझिए कि जो माध्य हम लोग जो क्लास 10th में जो हमको पढ़ना है, क्लास 10th का जो बेसिक है वो जो फार्मूला हमको पढ़ना है, ये 3 फार्मूला हमको जानना है। इन 3 फार्मूला के बारे में जानना है, बट बनाना है इससे। लेकिन लिखने का कारण हुआ इसलिए क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है वो होता है 40 नंबर का सब्जेक्टिव और प्लस में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये हम बात कर रहे हैं जैक मीडियम का, जैक का बात कर रहे हैं जो अभी का पैटर्न चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कल्पित माध्य का आपका जो फार्मूला क्या होता है, लिख देता है तो टिक मारना होता है। तो आप जब तक आज नहीं करेंगे तो टिक कैसे मारेगा बताइए। और हमको जो एग्जाम में बनाना है या हम जो बताएंगे, जो पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं, इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला होता है x बार, उसको माध्य बोलते हैं। ये माध्य का संकेत है, होता है सिग्मा। इस सारे के बारे में हम डिस्कस किए हैं फर्स्ट लेक्चर में।
आप उसको जाकर देख सकते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई, एफ आई मतलब और एक्स दोनों का गुना है, एफ आई गुना एक्स आई है, इसको समझना है। यहाँ इंटू छिपा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। और नीचे बट्टा समेशन ऑफ एफ आई, फार्मूला होता है। इसको नॉर्मली हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इस प्रकार भी हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में ये लिखा हुआ है तो हम इसको लेके चल रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कल्पित माध्य, इसका फार्मूला होता है माध्य बराबर ए क्या है हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, एज्यूम वैल्यू कल्पित मान होता है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, डी का मतलब बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में, डी का मतलब होता है डेविएशन मतलब विचलन, तो एफ आई डी आई बटा समेशन ऑफ एफ, और एफ का मतलब भी हम बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो आप नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद पग विचलन विधि माध्य बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई। देखिए हम यहाँ पे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हम डी को डी डैश भी लेके हम मान के चल देंगे, कोई दिक्कत, ये माना गया है कोई दिक्कत नहीं, ये सेम है। एफ आई यू आई का गुना का जोड़ मतलब समेशन ऑफ एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुना एच या आई या सी, मतलब एच क्या होता है वर्ग अंतराल 2 से 0 से 2 से 4 लिखा हुआ, तो कितने के अंतराल से ये बढ़ रहा है वही एच होता है। आगे बात करते हैं, इसी को कहीं कहीं आई लिखता है, कहीं कहीं सी लिखता है, इसलिए हमने तीनों लिखा है। आपके किताब में एच लिखा हुआ है एनसीईआरटी में क्लास 10th में, तो हम एच मान के चलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आई लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं सी लिखा हुआ रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो कि सर आप एच बताए हैं या आई लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, सी लिखा हुआ है सर इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये था फार्मूला। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल जो पहले बेसिक एग्जाम्पल बताएंगे, देन हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का एग्जाम्पल, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हम पहले क्लास 9th का जो फार्मूला बताए हैं, जो बेसिक फार्मूला है उसको लेके हम बनाएंगे कि पहले इसको बनाते कैसे हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने फार्मूला बताया है, माध्य का फार्मूला बताया है, बेसिक फार्मूला क्या बताए थे, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। एक फार्मूला है बेसिक फार्मूला, क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे। पहले हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे, हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एक्स माध्य बराबर 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2 बटा हम बताए थे प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कितना संख्या हो गया 7, जोड़ो जी, 8 2 10, उसके बाद 6 और 4 10, 3 2 5 और 5 10 मतलब 30 बटा 7, ये आ गया, जोड़ के भागा देंगे, 7 से 7 3 21, 7 चौके 28, 4 हाथ में बचा 2 7 दूनी 14, 6 0 7 49 7 56 4 7 5 35, लगभग 4.285, इसको लिख दो 4.3 अप्रोक्स। ये हमारा जो निकला है, ये हमारा माध्य निकला है क्लास 9 के बेसिक फार्मूला के द्वारा। तो इस प्रकार से हम माध्य निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक था
समझ में आया होगा। देन अब समझते हैं एक एग्जाम्पल कि हम क्लास 10th में कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम जो एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है यदि नहीं समझिएगा तो आपका एक्सरसाइज 14.1 14.1 नहीं बनेगा। इसलिए इस एग्जाम्पल को आप बहुत ही बारीकी से समझिएगा और हम समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं सर, कैसे बनाना है सर, कैसे लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया रहेगा यहाँ तक, ये 2 दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा, आप बनाइएगा कैसे। आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को उतारना पड़ेगा, देन 2 कॉलम और बनाना पड़ेगा, 2 कॉलम और किसके लिए, एक्स के लिए और एक्स आई के लिए। का है, सुनिए, जो वर्ग अंतराल है इसको बोलते हैं CI, ठीक है, क्लास इंटरवल। और जो यहाँ पे बगल में दिया है इसको बोलते हैं F, स्मॉल f बोलते हैं। जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है एग्जाम में, और बनाना है क्वेश्चन ऐसे ही। जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा इसको CI बोलते हैं, बगल में जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, F बोल देंगे इसको, बारंबारता बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अब हम समझते हैं, पहले x निकालना होता है। ये जो दिया गया सीरीज है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज हिंदी में बोलते हैं सतत श्रेणी। ठीक है, तो क्लास 10th में इसी प्रकार के डाटा का यूज किया गया है और क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले x निकालेंगे, x समझाए थे, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। कैसे निकालते हैं x, सुनिएगा, इसको जोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, जोड़ेंगे 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 2 से भागा देंगे। तो जोड़िए, 0 + 2 कितना होगा, 2, और 2 भागे 2 कितना होगा, 1। 2 + 4 6 भागे 2 3। ठीक है, 2 + 6 10 भागे 2 कितना आएगा, 5। 6 + 8 14 भागे 2 कितना होगा, 7। 8 + 10 18 भागे 2 कितना होगा, 9। एक कैसे निकालें समझ में आया, जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे, जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ FIXI, क्या है, क्वेश्चन बोला है FIXI निकालो, उसको जोड़ो। तो सबसे पहले FIXI निकालते हैं। तो FIXI का मतलब हो गया FI गुने XI। ठीक है, तो गुना करेंगे, 1 गुने 1 1, 3 गुने 3 9, 5 दूनी 10, 7 चौके 28, 9 पचे 45। यहाँ तक कोई दिक्कत यदि हुई होगी तो बैक होके, मतलब पॉज करके पीछे से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, सुनिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ध्यान देना है। क्या कह रहा है फार्मूला, बोल रहा है समेशन ऑफ FIXI। कहाँ से आ जाएगा जी, समेशन का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा FIXI यहाँ मिल जाएगा हमको। तो इसका मतलब होता है जोड़, कैसे बताए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक को जोड़ दो, जोड़ने बाद जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। तो जोड़ते हैं, 9 1 10 और 8 18, 18 5 23, 18 5 23, 23 का 3 हाथ में 2, 4 2 6 1 7 2 7 2 9। आया बात समझ में। उसके बाद पूछ रहा समेशन ऑफ FI, कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, F से मिलेगा। तो समेशन ऑफ FI जोड़ो, 3 और 1 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमको जो चाहिए हम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, फार्मूला में यूज करेंगे। तो हमारा जो फार्मूला होता है, पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद मान से बराबर उसका मान पुट करेंगे। इसका मान कितना आया, 93 और डिवाइड बाय 15 भागा 2, 15 × 6 = 90 दशमलव
0, 15 दूनी 30, 6.2 ए आपका हो गया आंसर। तो आई होप कि जो बनाए हैं समझ में आया होगा। बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किए हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार देखिए समझ में आ जाएगा कैसे हम क्लास 10th में माध्य निकालेंगे। और जो बनाए हैं ये हमारा डायरेक्ट मेथड से बताया गया है, प्रत्यक्ष विधि से हम बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ही क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। हम एक्सरसाइज को लेकर आएंगे 14.1। 14.1 में जो क्वेश्चन है उसको हम बनाएंगे अलग अलग वीडियो में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।